है मैं बताऊँ आपको। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है जब भी कोई आदमी नया मकान बनाता है तो उसके सामने ना बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जहाँ तक मैं मेरे अनुभव की बात करूँ, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, मैं जाके उनसे पूछता हूँ, तो लगभग 100 में से 90 आदमियों का ये सवाल यही बात होती है कि सर, क्योंकि मेरा फिनिशिंग का प्रोडक्ट है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लगता है, तो जब मैं पहुँचता हूँ कस्टमर के पास, यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स तो आपको पता ही है मैं क्या क्या वर्क करता हूँ। यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स का करता हूँ, मॉड्यूलर किचन का करता हूँ, वार्डरोब का करता हूँ, तो ये सारे फिनिशिंग प्रोडक्ट है लास्ट में लगते हैं। फ्लोर व्लोर बनने के बाद, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद, इवन यहाँ तक कि वाइट वॉश होने के बाद यूपीवीसी विंडो एंड डोर्स का नंबर आता है। तो मैं मिलता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, अब भाई क्या रीज़न है जी, आपका बजट कैसे आउट हुआ। बोलने की मेरी आदत है, तो इस वजह से क्या है कि ज़्यादातर लोगों से मैं पूछता ही रहता हूँ कि सर बजट कैसे आउट होता है। तो कई सबके अलग अलग सवाल मतलब इसमें रिप्लाई आते हैं। कुछ रिप्लाईज मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बजट आउट वहाँ से होता है जहाँ से बंदा अपना एस्टिमेट लेके चलता है। स्टार्टिंग में जब मकान बनाने की वो सोचता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मुझे मेरे सपनों का घर बनाना है, और वही सपनों का घर बनाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढता है। या कई लोगों को एक डर ये भी होता है कि भाई साहब मैं नक्शे से नहीं बनवाऊँगा, क्योंकि अगर मैं आर्किटेक्ट, अगर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट के पास चला गया तो मेरा खर्चा और बढ़ जाएगा, 1-2 लाख रुपए। और हो सकता है फिर आर्किटेक्ट के पास, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर आर्किटेक्ट के पास जाने के बाद तो जो है ना आर्किटेक्ट अपने तरीके से करता है, जबकि ऐसी बात नहीं होती। और देखिए, अगर 1-2 लाख रुपए आर्किटेक्ट आपसे कोई फीस जनरेट कर रहा है या ले रहा है, तो भैया वो आपको उसके मज़े भी दे रहा है। उस चीज़ का अपना अलग मज़ा है कि एक काम हम कोई भी करें तो प्लानिंग के तहत करें तो उसका एक अपना ही मज़ा है, वो आपको उतनी बचत भी करके देता है। मैं सभी की बराबरी नहीं कर रहा, 1-2 केस ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ ज़्यादा नहीं करके देते, कट कॉपी पेस्ट किया और उठा के दे दिया। तो माय डियर, बजट आउट होने का सबसे पहला जो काम शुरू होता है वो होता है बेस से ही शुरू हो जाता है, फुटिंग से ही शुरू हो जाता है। प्लाट में जैसे फुटिंग करनी शुरू की आपने, फुटिंग में क्या है कि जब वो स्टील के बारे में जो डिटेल, क्योंकि बंदा तो पहली बार मकान बना रहा है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी बंदा हो अपने सपनों का महल जो है वो 1 बार बनाता है, 2 बार बनाता है, 2 बार से ज़्यादा कोई बनाता भी नहीं। तो एक ही बार बनाता है। तो जितने भी लोग जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि भैया बंदा एक ही बार मकान बना रहा है। अब सबसे पहले बारी आती है किसकी? ईंट वाले की। अब हर ईंट वाला, अब देखो, जो बढ़िया क्वालिटी की ईंट है, स्वाभाविक ही हमने जो एवरेज ली थी, जब बजट बनाया था तब हमने एवरेज अलग ली थी, और ईंटों में ही इतना कंपटीशन आ गया। जब आप जैसे लेने जाएंगे तो आप फिर सर्च करेंगे यार, अड़ोसी पड़ोसी को देखेंगे, या तो कंस्ट्रक्शन चलती हुई, या फिर आप खुद सर्च करना। अब इतना समय चाहिए उस चीज़ के लिए। तो माय डियर, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मकान बनाना चाहते हैं तो आपको उसमें समय देना पड़ेगा। अब ईंटों में भी बहुत अलग अलग क्वालिटी, हर आदमी ये कह रहा है मेरी ईंटें इतनी शानदार है कि इन पे कभी भी ये सीलन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नून की नहीं लगेगी, इनको जो वाइट जैसे रेशे बन जाते हैं ये नहीं बनेंगे, मीठे पानी की ईंट है। तो ईंटों में क्या ध्यान रखना है? ईंटों में सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि आप जो भी ईंटें यूज करना चाहते हो उनके 1-2 ईंट, 5 ईंट उससे सैंपल के तौर पे ला के पहले उनको अच्छे से चेक करके देख लो, या विश्वास पात्र आदमी से ही आप ईंटें खरीदें। ब्रिक्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल है कंस्ट्रक्शन में। फिर सेकंड बात आती है सीमेंट की। अब सीमेंट में क्या होता है कि ग्रेड में, नॉन ग्रेड में, कई लोग इतने समझदार, भाई साहब एक बार ही पूरा, मतलब कंपनियों ने भी अपने सेल करने के लिए पूरे खुल के वो दे रखे हैं, भाई हम आपको पॉइंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो सीमेंट में, अब सीमेंट का क्या होता है कि सीमेंट के रेट हमेशा थोड़े बहुत अप डाउन करते ही रहते हैं। असली जो मज़ा आता है बंदे को वो आता है, देखो कहाँ पे? स्टील में। जहाँ लोहे की बात आ गई, आप उसको लोहा बोलते हैं, मैं उसको स्टील बोलता हूँ। वैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में उसको स्टील ही बोला जाता है। तो माय डियर, जो लोहा डलता है, जैसे कि मान लो आपने कोई सेक्शन डिटेल ली सारी, या आपने विदाउट प्लानिंग बना रहे हैं, आप कितने 8 mm का सरिया ले रहे हैं, तो जब आप सरिये वाले की दुकान पे जाएंगे वो नहीं जी 8 mm का तो कम है, आप 10 mm का लो। और बंदा गलती ये कर देता है कि वो अपनी फैमिली को साथ लेके जाता है, जो लोगों के भी। अब फैमिली को साथ लेके गया तो हर कोई, मान लो आप ही हो, अगर आप मैं अगर अपने सपनों का महल बना रहा हूँ या घर बना रहा हूँ सपनों का, तो मेरे पास पैसा भी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था काम, तो मेरे पास पैसा भी है। अब क्या है कि इस वक्त अगर मेरे को कोई ये कहेगा कि भैया ये बहुत ही शानदार सरिया, आप ये सरिया यूज करो, मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहा किसी भी कंपनी को, लेकिन लगभग सरिये वाले
भाई हमारा बहुत मजबूत है, इन्होंने इतनी क्वालिटीज़ निकाल दी हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप की, छोटे छोटे कोड चेंज कर करके, इसमें ये क्वालिटी, इसमें ये क्वालिटी। जबकि सच्चाई की बात ये है कि सरिये की क्वालिटी सिर्फ जो सरिये का काम करने वाला बंदा है वही बता सकता है, बाकी दूसरा कोई बता नहीं सकता। कंपनी जो पैरामीटर दे रही है वो अपने सेल्स के हिसाब से दे रही है, उसको तो अपने सरिये बेचने हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली एक ही प्लेस के लिए सरिया बना रही है। देखिए मकान, मेरा नज़रिया तो ये कहता है कि मकान हर एक क्षेत्र के हिसाब से, पानी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट हम क्या है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, उसी चीज़ पे ज़्यादा फेथ कर लेते हैं कि यार ये कंपनी तो ब्रांडेड होगी, इतने दिनों से ये कंपनी चल रही है, इस कंपनी में तो कोई। क्योंकि मैंने जो भी कंस्ट्रक्शन की साइट की 1.5-2 साल तक मैंने लगातार कंस्ट्रक्शन की साइटें की, तो उनमें मैंने ये पाया कि स्टील पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है और स्टील का कोई स्पेशल पैरामीटर नहीं है ऐसा कुछ। तो कई लोग कहेंगे जी आप 10 mm का सरिया लगा लो, वहाँ बजट आउट हो गया। अब देखो कहाँ ईंट से शुरू हुआ था, 500 रुपये बढ़ गए, अगर ईंट में बढ़ गए, फिर आगे सीमेंट में 10-20 रुपये बढ़ गए, फिर आ जाओ आप स्टील में पैसे बढ़ गए। अब स्टील में क्या है कि बंदा सोचता है यार मैं इतना मजबूत बना दूँ मकान की बस दादा लाई एक बार बना दिया, पूरी ज़िंदगी इनको तो नींव रखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मेरा ये मानना है कि ये सोच थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत है कि भाई पूरी ज़िंदगी कैसे नींव नहीं रखना। हर 13 से 15 साल बाद रेनोवेशन होता है और सभी का होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने जो मकान बनाए थे, क्या उनका रेनोवेशन नहीं हुआ? आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद बताओ मेरे को कि 15 साल मैक्सिमम 20 साल कि 20 साल बाद अगली जो जनरेशन आएगी उसको मकान अपने तरीके से बनाना ही बनाना। तो बहुत ज़्यादा हैवी स्टील लेने की ज़रूरत नहीं है। सोल टेस्टिंग वगैरह तो कोई यहाँ कराता ही नहीं है। सोल टेस्टिंग भी होती है, उसमें पता चलता है कि भाई ये भूकंपरोधी भी चीज़ें उसमें देखी जाती है। तो बजट वहाँ से जो सिविल वर्क है ना, सिविल वर्क से ही बजट खराब होना शुरू हो जाता है और बढ़ते अब वहाँ तक तो उसको महसूस नहीं होता कस्टमर को कि भाई मेरा बजट आउट हो गया है। वहाँ तक तो वो फिर भी कि यार कोई इश्यू नहीं है। और इन 90% केस में क्या होता है कि जब बारी आती है लेबर से निपटने की, तब कस्टमर को बहुत बड़ी सिरदर्दी लगती है कि यार इन लेबर क्लास से कैसे निपटा जाए। माय डियर, एक वीडियो सीरीज में और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लेबर क्लास से कैसे काम करवाया जाए बगैर कुछ कहे, बिल्कुल आसानी से आप कैसे काम करें। तो लेबर आ गई, अब वहाँ एक लेबर आई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आया, फिर प्लम्बिंग वाला आया, इतने लोग हो गए। एक नया मैं आया था अपने सपनों का मकान बनाने। मैं अपने ऊपर लेके चलता हूँ कि भाई ग्राहक आया था अपने सपनों का मकान बनाने के लिए, सपनों का महल बनाने के लिए, लेकिन उसको डिस्टर्बेंस फैक्टर कितने मिल गए रास्ते में। भाई पहले डिजाइनिंग से रिलेटेड मिल गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिल गया। अब कॉन्ट्रैक्टर नसीब की बात है कि अच्छा मिल जाए। कुछ लोगों को अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं उनके पास समय नहीं होता। कुछ लोग हैं जिनके पास समय होता है लेकिन वो अपनी कंडीशन पे काम करते हैं कि भाई हमारी कंडीशन ये है, हम इस तरीके से काम करेंगे। और प्लम्बिंग, मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लम्बिंग का काम जरूर, प्लम्बर जो है वो ये समझ लो आपकी बिल्डिंग की जान है। प्लम्बिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्लम्बिंग का वर्क बहुत ही अच्छे बंदे से आप कराएं, परफेक्ट बंदे से आप कराएं प्लम्बिंग का काम। फिर उसके बाद बात आती है और बजट कहाँ आउट हो जाता है? बजट आउट होता है इंटीरियर में। इंटीरियर में तो बस आप पूछो ही मत। तो अगर आपका भी इस तरीके से कोई बजट आउट हुआ है, आप अपने सपनों का महल बनाना की कोशिश की आपने और आपका बजट आउट हो गया और आपने उस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है, तो मेरी ये वीडियो देखने के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन में, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। हम आपको समाधान देंगे, निकाल के आपके बजट के अकॉर्डिंग समाधान देंगे। देखिए माय डियर, शादी में और मकान में आप कितना भी रुपए खर्च कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अवेयरनेस की कमी की वजह से या जागरूकता की कमी की वजह से और बहुत ज़्यादा फेथ करने की वजह से ग्राहक बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज़्यादा फेथ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई भी आदमी हो। अब जहाँ इंटीरियर की मैं बात करूँ तो इंटीरियर में बहुत, मैं कह रहा हूँ, मैं 9 साल से देख रहा हूँ कि भाई चीज़ों को कम करना है या बढ़ाना है वो कहीं ना कहीं इंटीरियर करने वाले के हाथ में होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सस्ते भी सॉल्यूशन होते हैं। अब जैसे एक्सटीरियर है, भाई एक्सटीरियर में तो आपको मजबूत चीज़ें ही लेनी पड़ेगी। एक्सटीरियर में क्या चलता है? एलिवेशन में देखें HPL चलता है, ACP चलता है, SS की रेलिंग चल रही है या MS की चलेगी, या लोहे में बनेगा या SS में बनेगा। उसके अलावा विंडो डोर्स का मैंने आपको बताया हुआ है। एक्सटीरियर में आप सिस्टम एल्युमिनियम पे जा सकते हैं, UPVC विंडो डोर्स पे जा सकते हैं।
जापानी स्टील पे भी जा सकते हैं, लेकिन जापानी स्टील को मैं एक्सटीरियर के लिए परफेक्ट नहीं मानता। रीज़न कि उसमें क्या है, डस्ट प्रूफिंग नहीं होती है, साउंड प्रूफिंग नहीं होती है। और देखो घर के अंदर अगर मान लो हमने पैसा भी लगाया, डस्ट प्रूफिंग नहीं हुई तो घर के अंदर डस्ट तो जाता ही रहता है कंटिन्यू। अगर एक सप्ताह के लिए मकान बंद कर दिया तो एक सप्ताह के अंदर तो उसमें बहुत डस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो एक्सटीरियर में तो आप इस पे जा सकते हैं। अब उसके बाद आती है अंदर की चीज़ों में बजट कैसे हम अपना सही कर सकते हैं। देखो प्लानिंग करो सबसे पहले। जब भी मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि जब भी अगर आप नया मकान बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये टिप बहुत अच्छा काम करेगा। या आपका काम रुका हुआ है तो पहले उस काम को टुकड़ों में बांटो। भाई कोई भी जब भी आदमी मकान बनाए, मेरी ये वीडियो शेयर जरूर करना माय डियर, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। कि मकान उतना बनाए जितने की रिक्वायरमेंट है। ना आप उस मामले में ठेकेदार की सुने, ना आप उस मामले में आर्किटेक्ट की सुने। पैसा आपका लगना है, जाना आपकी जेब से है, तो आप उसमें अपने परिवार की सुने, अपने दिल की सुने कि भैया मेरे को जितने की रिक्वायरमेंट है पहले मैं उतने को रेडी करूँगा। और अगर आप काम स्टार्ट किया था और आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो माय डियर आप निश्चिंत होकर कॉल करें। हम आपको जो हमसे मदद हो पाएगी वो हम मदद पूरी करेंगे। मदद करने इन द सेंस क्या कि भाई हम पैसा तो देंगे नहीं कोई आपको। तो मदद का मतलब यही है कि